क्वेश्चन बोलो यार, टेस्ट का क्वेश्चन था बेटा बात का हमारे पास। प्रीवियस सर का क्वेश्चन है ये। बोलो जरा क्या था। बिल्कुल, पी टाइप का एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, आगे बोलो। अच्छा, पहले पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बनता है बताना बेटा बात का। क्या करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, मतलब किस में 14 ग्रुप के जो एलिमेंट है, 14 ग्रुप के एलिमेंट, जैसे बेटा बात करें कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम कोई भी हो गया, लेकिन जनरली अपन यूज किसको करते हैं, जर्मेनियम या बेटा बात करें सिलिकॉन को। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके को पता होता है बेटा बात करें जो हमारे पास याद है, बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के जो बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, फॉरवर्ड एनर्जी गैप। कुछ शायद आपको याद आ रहा है, ये बैलेंसी बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था। यहाँ पे बेटा बात के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एनर्जी गैप। और इसमें जो एनर्जी बेटा बात, जो एनर्जी डिफरेंस होता है, इसकी जो वैल्यू होती है इसको अपन बोलते हैं क्या बेटा बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप, फॉरवर्ड एनर्जी गैप। इसकी वैल्यू क्या होती है सेमीकंडक्टर के लिए, आपको याद है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे अगर लिखा जाए तो सिलिकॉन कार्बन के लिए होता है शायद 5.4 समथिंग, है ना, और 1.6 समथिंग, 1.5 समथिंग होता है सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.7 समथिंग। तो जितनी कम एनर्जी होगी बेटा बात करें इनके बीच में, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, जितने एक दूसरे के करीब होंगे उतने बेटा बात करें इजीली कम एनर्जी में बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। कहां से, बैलेंसी बैंड से। बैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन आपको कहा था बेटा बात करें किससे, न्यूक्लियस से बेटा बात कर, क्या बताओ, आयनिक बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं, मतलब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन का बेटा बात करें करंट के फ्लो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम इतनी एनर्जी देते हैं ताकि आपके कंडक्शन बैंड की जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा बात करें न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बॉन्ड बिट ब्रेक करके कहाँ पहुंच जाए बेटा बात करें, एग्जिट हो जाए बेटा बात करें कहाँ से, बैलेंस बैंड से, और इंटर कहाँ पे हो जाए, कंडक्शन बैंड में। मतलब संयोजी गुड़े बात करें बैंड से निकल कर चालकता बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते बेटा बात करें वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटा बात करें कंडक्शन ऑफ क्या, जल्दी बोलो, करंट। तो करंट की कंडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन। जब तक वो बैलेंसी बैंड में उनका गुड़े बात करें करंट के फॉर्मेशन, करंट के कंडक्शन में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। जैसे हम एनर्जी देते हैं बेटा बात करें, ये एनर्जी क्या है, कौन सी एनर्जी है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप। हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बैलेंसी बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। तो जैसे वो कंडक्शन बॉन्ड में पहुंचता है उसका मतलब है न्यूक्लियस उसका अट्रैक्शन पूरे बात कर क्या होता है, जीरो हो जाता है, मतलब वो फ्री हो जाता है। इसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मोशन करेगा, अपन केमिस्ट्री में इसको अपन बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बैंड, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये बैंड है, बैंड का मतलब होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी बात अपन करेंगे, याद होगी अपन को बेटा बात करें, मेटल के अंदर आपको पता होता है कि कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड में बिल्कुल जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है, या लगभग एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। सेमीकंडक्टर में इनकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इंसुलेटर में मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है गुड़े बात करें वो किससे बनता है, या अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे आपका कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड कोई भी हो, लेकिन इनके बीच में बेटा बात करने की डिफरेंस बहुत कम होती है। तो बेस्ट जो सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक वो या तो सिलिकॉन अपन लेते हैं या जर्मेनियम। अब आपको पता है प्योर सेमीकंडक्टर में कार्बन चाहे सिलिकॉन लो चाहे जर्मेनियम, अगल बगल की बेटा बात करें वो 4 सिलिकॉन जर्मेनियम से बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डेड होंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, फ्री नहीं है तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। हाँ, टेम्परेचर देने पर, रूम टेम्परेचर पे बहुत कुछ, जैसे पता चला बगल में बेटा बात करें ये जर्मेनियम का जर्मेनियम के साथ बॉन्ड था, अगर ये बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर टूट जाए, जो कि बहुत रेयर है, अगर ये टूट जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाए, तो यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगा बेटा बात करें, होल पैदा हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से करंट का फ्लो होता है, जिनको अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या, करंट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इनका जो नंबर होता है ना वो बहुत कम होता है। मतलब अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें बुरी बात करें अगल बगल के जो सिलिकॉन के बीच का कोवलेंट बॉन्ड है वो रूम टेम्परेचर पे ब्रेक हो, फिर इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें अपने ऑर्बिट से फ्री हो, वहां पे होल पैदा हो, इलेक्ट्रॉन बुरी बात करें इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए मूवमेंट करने के लिए, तो अपन बात करते हैं ऐसा इनका नंबर बहुत कम होता है। मतलब रियल में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर बेटा बात करें इम्प्योरिटी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी को मिलाने को अपन बोलते हैं डोपिंग। क्या बोले तो कुछ याद है, इम्प्योरिटी अगर मिलती है तो उसको अपन नाम देते हैं बेटा डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। और नियरली गुड़े बात करें ऐसा होता है कि 10 की पावर 6 लगभग 10 लाख जर्मेनियम पे अपन एक इम्प्योरिटी मिलाते हैं। पर आपने मिला दिया ना, अगर आप इम्प्योरिटी गुड़े बात करें कौन सी मिला रहे हैं बेटा बात करें, अगर हम 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी। अच्छा, 13th ग्रुप कौन सा होता है आपको पता है, प्योर सेमीकंडक्टर 14 ग्रुप के। तो 13 ग्रुप कौन होता है याद है, 14 ग्रुप के पहले बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मतलब बूढ़े बात के चाहे बोरोन मिला दो, चाहे एल्यूमिनियम, चाहे गैलियम। पर आपको अच्छे से पता है जब भी हम किसी ग्रुप के एलिमेंट उठाते तो ना तो हम बूढ़े बात के बहुत छोटा एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट उठाते, ना नीचे के बड़े एलिमेंट, हमेशा कौन सा उठाते, मिडिल एलिमेंट।
जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनको मिला दें। तो 14 ग्रुप में 13 ग्रुप के एलिमेंट मिलने से किसका फॉर्मेशन होता है? पी टाइप के सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। अगर 14 में अपन किसको मिलाते हैं? 15 को मिलाते हैं, तो क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो खैर अपन सेमीकंडक्टर की बात तो बाद में करेंगे, पर आपको इतना पता होना चाहिए, गुड़े बात करें कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप का क्यों कहा। अच्छा, आपको अच्छे से पता है कि 14 ग्रुप के अगर एलिमेंट है प्योर स्टेट में है तो उनकी कंडक्टिविटी कम होती है, वो प्योर सेमीकंडक्टर है। तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ इंप्योरिटी मिला देते हैं। 13 ग्रुप को मिलाया तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना। अगर हम इसके अंदर बेटा बात करें किसको मिलाने, बताओ अपने 14 के अंदर हम किसको ऐड कर दें? अगर आप बेटा ऐड करते हो 15th ग्रुप एलिमेंट, 15th ग्रुप के जैसे एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। पर हमेशा क्या करते हैं? मिडिल एलिमेंट का यूज करते हैं। तो 14 प्लस 15 के मिलने से क्या बनेगा बेटा बात करें? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा? एन टाइप। अच्छा, एन टाइप क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और यहाँ बेटा बात करें पी का मतलब होता है क्या? देखो आपने बोला ना, जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर कब मिलता है आपको? जब अपन 13 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। पी का मतलब होता है पॉजिटिव। यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? होल होता है। क्या होता है? यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है बेटा बात करें वो कौन है? होल है। और यहाँ पे गुड़िया बात के इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन है बेटा बात का? इलेक्ट्रॉन है। और जो बेटा बात के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन है? वो होल है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत बातें तो अपन को आती हैं ना, सबने सॉलिड स्टेट में ही बात कर रखी थी इनकी। चलो खैर अपन को तो आगे जाना है। उसने कहा पी टाइप का एक सेमीकंडक्टर है, पर अपना दिमाग में समझ में आ गया ना, प्योर सेमीकंडक्टर है। अगर केवल 14 ग्रुप में 13 मिला रहे तो वही प्योर सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो एक्सट्रिंसिक बन जाएगा, पर वो पी टाइप का कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल है। होल मतलब पॉजिटिव, इसलिए अपन बोलते हैं पी। जो यहाँ बेटा बात करें एन टाइप, ये भी एक्सट्रिंसिक है। मतलब अगर प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ आप इंप्योरिटी मिलाते हो, मतलब 15 ग्रुप के एलिमेंट मिलाते हो, तो यहाँ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल की जगह इलेक्ट्रॉन है। इसलिए एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। पी टाइप का एक सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट उसने क्या कहा? जल्दी बोलो। ठीक है, मतलब यहाँ की जो बेटा बात करें एनर्जी है, कुछ याद आया आपको बेटा बात करें? यहाँ से कहाँ से? बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ के कुछ अगर आपको नहीं आ रहा था तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट देखकर इतना समझ में आ रहा है कि एनर्जी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो एनर्जी बेटा बात करें कितनी देर रखी बेटा बात करें बताओ? 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले वीडियो अपन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपन डेफिनेटली इसको एसआई में कन्वर्ट करते हैं। मिली का मतलब क्या होता है बेटा? 10 की पावर 6 होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब वीडियो बात में जूल में कन्वर्ट करो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू, सॉरी अच्छा ये मेगा नहीं, ये मिली है, तो अपन को -3 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? -3। मिली है ना, मेगा होता तो -6 लेते। तो 57 मिली को अपन ने कितना कर दिया? -3। फिनिश मिली। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या आएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो ये गुड़िया बात करें टोटल मेरे पास 57 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये मेरी एनर्जी किसमें आ गई? जल्दी बोलो किसमें आ गई बेटा? जूल में आ गई। ठीक है, आगे बोलो। कुछ समझ में आ रहा है? अगर बैलेंसी बैंड से मैं इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज दूं तो बैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जहां कमी होती है वहां पे क्या पैदा होगा? होल होगा। तो वही बात कहना चाह रहा है वो कि अगर इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें कहां पर है? बैलेंसी बैंड में है। बैलेंसी बैंड का इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें पता है किसके लिए जिम्मेदार होता है? करंट की कंडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है क्या? नहीं, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो करंट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर बेटा बात किस इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दे दो, एनर्जी दो, जो भी एनर्जी मांगी उसने वो ये है। अगर ये एनर्जी लेके बेटा बात करें, ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाए? सोचो, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा इलेक्ट्रॉन है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या बेटा बात करें? और फ्री इलेक्ट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा बात करें? फॉर कंडक्शन ऑफ बेटा बात करें करंट। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ क्या पैदा होगा? होल। तो समझ में आ रहा है? ये होल है। ठीक है, आगे बोलो जरा। अच्छा उसने बोला इसकी वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है? तो उसने केवल एनर्जी दे रखी है और वो ये पूछे जा रहा है कि गुड़े बात के जो इलेक्ट्रॉन गया होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, है ना? तो वेवलेंथ अपन निकाल देंगे। ये खास कौन रहा इतना कुछ? ये गुड़े बात के हमारे पास क्या इतना वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ? एनर्जी वेवलेंथ में E = h न्यू। कौन है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। कुछ याद आया? गुड़े बात का एनर्जी ऑफ एनी सोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी। कुछ याद है बेटा? अच्छा न्यू बराबर क्या होता है गुड़िया? C बराबर होता है न्यू लैम्डा। तो न्यू बराबर क्या आएगा? C/लैम्डा। तो अपन लिख सकते हैं बेटा बात करें एनर्जी = h। न्यू की जगह क्या लिख दिया आपने? ये C स्पीड ऑफ लाइट है। न्यू क्या है बेटा बात करें यहाँ पे?
फ्रीक्वेंसी ऑफ गुडे बात करें पार्टिकल, और जी लैम्डा क्या वेवलेंथ है, तो एच ड्यू की जगह हमारे पास क्या आ गया, सी बाय लैम्डा, पुट कर दो एस सी बाय लैम्डा। कुछ याद है अपन को एस सी की वैल्यू बार बार रटी है, एस सी की वैल्यू अपन ने लिखा था बेटा बात कर 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25 क्या जूल मीटर, जूल मीटर। कुछ याद है, क्योंकि इसकी थी सेकंड और इसकी थी बेटा बात कर मीटर पर सेकंड, तो सेकंड सेकंड कट गई थी, ठीक है। अच्छा अगर देखना चाहिए हमारे पास, तो यहाँ पर गुड़े बात कर जो आ जाएगी एनर्जी, वो एच सी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकंड। तो जूल सेकंड इसकी है पूरे मीटर पर सेकंड, तो जूल सेकंड, सेकंड ऊपर है और मीटर पर सेकंड, इसका सेकंड नीचे, सेकंड सेकंड कट गया, इसका बचा जूल, इसका बचा मीटर, तो 10 की पावर माइनस 25, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकंड, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। कुछ याद है, इनको रखो तो नियरली अपनी वैल्यू आई थी बेटा बात कर 1.98 समथिंग, हमने 2 माना था, तो अपन ने लिखा था इसको क्या बताओ, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25 क्या जूल मीटर। और नीचे बेटा बात करें लैम्डा है, लैम्डा मतलब क्या होता है वेवलेंथ, ये मुझे निकालना है। एनर्जी तो मैं दे रखी है, लैम्डा को इधर पहुंचा दो बेटा बात कर, बता एनर्जी को इधर पहुंचा दो, तो बताओ क्या आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25 जूल इंटू मीटर अपॉन एनर्जी। बुढ़े बात करें जो है एनर्जी की वैल्यू बताओ, लैम्डा इसके बाद इधर आएगी ना, एनर्जी की वैल्यू क्या दे रखी थी 57। अब दीदी 57 मुझसे थोड़ी सॉल्व होगा, इतना अपन कभी करते हैं क्या, राउंड ऑफ में करो, या तो उसको 55 मान लो या आप 60 मान लो अपनी सुविधा के लिए। अगर आप 55 मान रहे नीचे कुछ कम करे तो आपका आंसर थोड़ा बढ़ के आ जाएगा, अगर बेटा बात करें 60 मान रहे कुछ ज्यादा मान रहे तो आपका आंसर तो कुछ कम आ जाएगा। तो 57 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 क्या आया था जूल, कुछ याद आया, जूल से जूल कट गया। तो बेटा बात के वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ एनी वन वेव, लेंथ बेटा बात के बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, कुछ याद आया, लेंथ बिटवीन गुड़े बात करें क्या टू सक्सेसिव क्रस्ट गुड़े बात करें ऑफ टू सक्सेसिव वेव, कुछ याद आया। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, इसको गुड़े 2 से 2 को निपटाते हैं, ये कितना आ गया 0.8 आया बेटा कि नहीं आया, ये जीरो कितना आ गया 0.8 गुड़े बात करें। अच्छा ये -3 और -19 कितना हो गया 20 21 22, कुछ याद आया। तो ये हमारे पास -12, अच्छा -22 से -22 कैंसल, तो कितना बचा माइनस का 3, क्लियर है 20 22, ठीक है इतना ही तो है, तो -3 गुड़े बात करें। अच्छा अब कितना बचा हमारे पास, ये बचा 10 की पावर -3 मीटर में, और नीचे आपके पास बचा गुड़े बात करें 0.8। अच्छा 0.8 का वैसे अगर देखा जाए तो ये कितना है 0.8 जो है वो गुड़े एक लगभग एक मान लेते हैं तो इतना ही रह जाएगा, खैर अपन मल्टीप्लाई करो 8 सत्ते 56, 6 आ गया पावर 5 है ना, और 8 पंचे 40 और 5 45, इतना ही आएगा ना। अब गुड़े बात की एक डिजिट पहले डेसिमल है, मार दिया बेटा बात कर, तो जो 57 वो कितना रह गया वो 45, अब 45 ही ले लो अपन इसको, कुछ ये ऐसा लग रहा है कि वो छोटा है नहीं, तो अपन क्या करते 2 जीरो आगे बढ़ा लेते गुड़िया, 2 जीरो आगे बढ़ा लेते, उसका आंसर किसमें यंगस्ट्रॉन्ग में, तो ले लेते ना अपन 1 मीटर बराबर कितना है 10 की पावर 10 यंगस्ट्रॉन्ग, कुछ याद है 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 10 टू दी पावर 10 यंगस्ट्रॉन्ग, 1 गुड़े बात कर रहे हैं पता है, तो 1 यंगस्ट्रॉन्ग बराबर क्या हो जाएगा, कुछ उल्टा कर सकते ना अपन 10 टू दी पावर -10 मीटर अपन ने सिखाया था, तो ये आ गया। अच्छा डी की बात करें कितना था ये -3 और +3 कैंसिल बेटा, कितना बचा प्लस का 7, प्लस का 7 आगे आ गया, तो 7 में से 2 जीरो आगे निकाल लो आप, कितना बचा 10 की पावर 5, आया समझ में, किसमें आ गया यंगस्ट्रॉन्ग में, अपन कितना है 45, 45 की जगह दीदी बात की 45.6 है, ठीक है तो 45 ही मान लो, अपन कैंसिल करते हैं इसको, किससे करें 5 9 45 और गुड़े बात करें ये कितना आ गया 20, अब करो कैंसिल बेटा बात करें 9 से करो, कितने बार गया 2 टाइम 9 दूनी 18, फिर वो दो अगर मतलब 2.2 इंटू 10 टू दी पावर क्या आ गया 5 यंगस्ट्रॉन्ग, तो समझ में आ रहा है। अच्छा इसको दी पूरा सॉल्व, ये पावर में है कि बिना पावर में, बिना पावर में, तो देख लो। अच्छा अपना आंसर जो तो आएगा थोड़ा सा ज्यादा है कि कम आया, थोड़ा सा ज्यादा आ गया, क्यों, क्योंकि हमें थोड़ा कम रखा ना 45.6 था, और वैसे वो 45.5 से ज्यादा था, याद है हमने 45 मान, तो हमारा आंसर थोड़ा सा कैसा आ गया ज्यादा आ गया, थोड़ा इससे आंसर कम वाला देख लेना आप। अब अपन क्या करते हैं एक जीरो को उड़ाते बेटा, तो यहाँ पे 4 पावर आ गए, 4 को क्या करो लिख दो इसके साथ 2 2 1 0 2 0 3 0 4 0, कुछ याद आया, इतना यंगस्ट्रॉन्ग बेटा होना चाहिए, जो आपका आंसर है वही होगा। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, पेपर दिखाओ पूरे बात करें। अगर इसमें देखना चाहे हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है पहला ऑप्शन दे रखा था 57 यंगस्ट्रॉन्ग, वो तो आ ही नहीं रहा है, दूसरा है 57 टू 10 की -3 यंगस्ट्रॉन्ग, वो भी कहाँ है, ठीक है, तीसरा क्या दे रखा बेटा बात का 1 2 3 कई दहाई सैकड़ा हजार 1000 लाख, ठीक कितना आ रहा है 2 लाख
2,17,000 पूरे बात क्या 17,100 है ना, और अपना आंसर कितना आया 2,20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा ज्यादा आ गया ना, आना ही था थोड़ा सा। अब तुम्हारे पास फोर्थ ऑप्शन देखो तो वो तो एक भी नहीं टिक रहा है। छोटी सी बात ये थी कि इस क्वेश्चन में था क्या बेटा, बात कर एक फॉर्मूला लगना था, E=hc/λ। एनर्जी आपको दे रखी थी और वेवलेंथ पूछ रखा था। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो आपसे कहा सेमीकंडक्टर पूछ रहा है कि न्यूक्लियस का पूछ रहा है, समझ पा रहे हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछ रहा है। आप सेमीकंडक्टर में उलझ गए होंगे, आपको दिमाग देखना था कि भाई वेवलेंथ पूछा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो एनर्जी दे रखी है, तो फॉर्मूला कौन सा एनर्जी वेवलेंथ का, एक ही तो फॉर्मूला है थोड़ा सा, E=hc/λ। अच्छा ये जो सेमीकंडक्टर, जिसको मैंने थोड़ी सी आपके सामने वीडियो बात कर इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि सेमीकंडक्टर होते क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, करो नोट कर लो इसको फटाफट, कोई तकलीफ है इसमें वीडियो बात कर, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल याद रखो, ठीक है, कोई तकलीफ। ये भी जरूर आप याद रख सकते हो कि 14 ग्रुप में अगर 13 ग्रुप मिला दो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और पी जो एन होता है वो किस टाइप का होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसा है, करो नोट करो इसको।